साफ़ी साहब, बात हो रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी की। वज़ीर आज़म ने भी एक कानूनी टीम तश्कील दे दी है जिसमें जो कानूनी उलझनें हैं वापसी के हवाले से उन पर बात की जाएगी और उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर वो वापस आ जाते हैं तो उसके बाद सियासी मंजरनामा कैसा होगा? जी, कानूनी टीम की पहले बात कर लेते हैं। ग़ालिबन बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब को भी एक अहम ज़िम्मेदारी दी गई है कानूनी मामलात को देखने के हवाले से। तो इस पे समझने वालों के लिए कुल्ली निशानियां है कि बात किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और जहाँ तक नाअहली की बात है तो हमसे पहले तो ये अदालत ने ख़ुद करार दिया था कि ताहयात नाअहली जो है वो दुरुस्त नहीं है, और किसी और अदालत ने नहीं, इसी अदालत ने फैसल वावड़ा के केस में यही फ़ैसला दिया था। और दूसरी, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि किस तरीक़े से नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया और किस तरीक़े से अब उनको लाया जा रहा है। अगर उनको गैर कानूनी और गैर आईनी तरीक़े से निकाला गया था तो वो भी गलत था, और अब अगर कानून और आईन को उनके लिए तब्दील करके उनको जो अनड्यू एक आईनी रास्ता है या कानूनी रास्ता फराहम करने की कोशिश की जा रही, तो ये भी गलत है। लेकिन जो कानूनी तौर पे हम अगर देखें इस नाअहली के पूरे मामले को, तो सियासतदानों की किस्मत के फ़ैसले इदारों के हाथों में नहीं होने चाहिए। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई और इदारा हो, वो अगर इस मुल्क में हम जमहूरियत और सियासी निज़ाम का दम भरते हैं तो ये इख्तियार अवाम के हाथ में होना चाहिए कि किस को वो सियासत से आउट करते हैं, किस को सियासत में वापस लाते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को उस वक्त निकाला गया था सियासी इंजीनियरिंग के तहत, तो गलत किया गया है। आज अगर एक दूसरे लीडर को निकालने की कोशिश की जा रही है और सियासी इंजीनियरिंग अगर उसमें हो रही है, तो ये उससे भी बदतर और गलत काम है, क्योंकि इसको सपोर्ट पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जैसी जमातों को हासिल है जो खुद इस प्रोसेस का शिकार रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये इख्तियार सिर्फ आवाम के पास होना चाहिए, किसी इदारे के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आवाम के पास जाना ज़रूरी है ना, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंतखाबात कराएं। तो इंतखाबात के इम्कानात किस हद तक रोशन